अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नूरुल हुदा कुरैशी आपका इस्तकबाल करता हूँ हमारी इस राइटिंग स्किल सीरीज़ में। इससे पहले मैं लेटर राइटिंग पर 2 वीडियोस बना चुका हूँ। आप उसे भी देख सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दी गई है। राइटिंग स्किल टोटली 20 मार्क्स कवर करता है, जिसमें से पहले 5 लेटर राइटिंग के बारे में थे, जहाँ पर आपको 2 ऑप्शन थे, फॉर्मल लेटर या फिर इनफॉर्मल लेटर। आज का हमारा वीडियो डायलॉग राइटिंग के बारे में होने वाला है, यानी ग्रीन कलर वाले 5। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगले 5 और 5 यानी 10 मार्क्स के बारे में वीडियोस आएंगे। जिस तरह से लेटर राइटिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल में से एक करना होता है, उसी तरह से डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग में से कोई एक आपको हल करना होता है। डायलॉग राइटिंग किस तरह से सॉल्व करते हैं, इनमें किन बातों का ध्यान देना होता है, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग 9th और 10th दोनों क्लासेस को सेम तरीके से पूछा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 में बी, खासतौर से B1 में पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 का ए लेटर राइटिंग था, क्वेश्चन नंबर 5 का बी डायलॉग राइटिंग के बारे में है। डायलॉग राइटिंग लिखने पर भी आपको 5 मार्क मिलते हैं और यहाँ मार्क्स की तकसीम 1 + 1 + 3 इस तरह से होती है। यानी सवाल में 3 हिस्से होंगे, ए, बी और सी, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। जब आप ए पार्ट का आंसर लिखते हैं तो 1 मार्क मिलता है, बी पार्ट हल करने पर 1 मार्क मिलता है और सी पार्ट हल करने पर 3 मार्क मिलते हैं। ये थी डायलॉग राइटिंग की मार्किंग स्कीम। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ अपने स्कूल के तलबा में शेयर करें। आइए अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। डायलॉग राइटिंग का पहला हिस्सा ए, जो 1 मार्क के लिए पूछा जाता है, उसमें होता यह है कि आपको 4 सेंटेंसेस दिए जाएंगे। आपको उन दिए गए 4 सेंटेंसेस को सही ऑर्डर में यानी तरतीब में लगाना है। इसे हम कह सकते हैं करेक्टिंग द डायलॉग इन प्रॉपर ऑर्डर, या उर्दू में कह सकते हैं कि गलत तरतीब में डायलॉग्स दिए जाते हैं, इनको आपको सही तरतीब में लगाना होता है। टोटल 4 जुमले होते हैं। इन 4 जुमलों की मिसाल कैसी होती है, मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। डायलॉग राइटिंग का दूसरा हिस्सा यानी बी पार्ट, ये भी 1 मार्क के लिए पूछा जाता है। यहाँ पर आमतौर पर एक एक इस तरह से 2 सवालात दिए जाते हैं और आपको इन सवालों के जवाब लिखने होते हैं। मिसाल के तौर पर बोर्ड की जानिब से दिया जाएगा सवाल, वेयर डू यू लिव, और नीचे आपको एक ब्लैंक स्पेस छोड़ दी जाएगी। वहाँ पर आप अपना आंसर लिखेंगे कि आई लिव नियर रेलवे स्टेशन इन भुसावल। इतना जवाब लिखने पर आपको आधा मार्क यानी हाफ मार्क मिलता है। फिर इसी के नीचे एक और सवाल पूछा जाएगा, मिसाल के तौर पर हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और आपका आंसर होगा मिस्टर रामनाथ कोविंद इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इस तरह से ये जवाब पर भी आपको आधा मार्क मिलेगा। कुल मिलाकर आपको 1 मार्क मिल जाता है। इस तरह से ए पर 1 मार्क और बी हिस्से पर 1 मार्क। अब तक आपको 2 मार्क मिल चुके हैं। अब आइए तीसरा हिस्सा चलते हैं। डायलॉग राइटिंग का तीसरा हिस्सा, जिसे हम सी पार्ट कहेंगे, ये 3 मार्क्स के लिए होता है। आमतौर पर इसकी हिदायत कुछ इस तरह से होती है कि राइट 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस ऑफ डायलॉग्स, यानी बातचीत के 3 तबादलात लिखिए। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर वो 3 डायलॉग लिखने के लिए कह रहा है, जबकि असल में यहाँ पर हमें 6 डायलॉग्स लिखने हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्ड, अंग्रेजी का वर्ड एक्सचेंज यूज़ हुआ है। एक्सचेंज में माने होते हैं लेना और देना। यहाँ पर आपको सवाल और जवाब इस तरह से कम्युनिकेशन को दिखाना है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 3 सवालात पूछने हैं और 3 सवालों के जवाब देने हैं। कुल मिलाकर 6 सेंटेंसेस यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। या मिसाल के तौर पे ऐसा भी कह सकते हैं कि 3 डायलॉग्स रमेश की तरफ से आएंगे और उनके जवाब सुरेश की तरफ से 3 डायलॉग्स दिए जाएंगे। इस तरह से रमेश और सुरेश दोनों के कुल मिलाकर 6 डायलॉग्स लिखने हैं। चलिए अब आपको मैं मिसालों के ज़रिए इन बातों को समझाने की कोशिश करता हूँ।
ये बोर्ड की जानिब से पूछा गया एक सवाल है जो 1 या 2 साल पहले एग्ज़ाम में आ चुका है। आप अपने स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसे अपनी नोटबुक में लिख लीजिए और हो सके तो इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूँ कि आपने इस दौरान ये काम कर लिया होगा। चलिए मैं अब आपको इसके आंसर्स की तरफ लेकर चलता हूँ। वक्त को बचाने के लिए मैंने इनके आंसर्स यहाँ लिख दिया हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहले ए हिस्से में तरतीब रही 1 4 3 2। याद रहे आपको बोर्ड के आंसर में सिर्फ ऐसे नंबर्स नहीं लिखना है, बाकायदा पूरे जुमले दोबारा सा लिखने होंगे। अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ नंबर लिख कर आ जाता है और सेंटेंस नहीं लिखता तो उसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। पहला सेंटेंस होना चाहिए था हैव यू वॉच्ड टुडेज मैच, तो इसका आंसर 2 नंबर पर यस आई हैव। तीसरे नंबर पे होगा हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, तो चौथे नंबर पे आना चाहिए रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी। बी हिस्से में पूछा जा रहा है 2 लड़कियां हैं रिया और प्रिया, ये बातें कर रही हैं। रिया ने सवाल पूछा डू यू लाइक सिंगिंग, मैंने एक आंसर लिखा हूं यस आई लाइक सिंगिंग वेरी मच। दूसरा सवाल पूछा गया रिया की जानिब से हु इज़ योर फेवरेट सिंगर, प्रिया का जवाब रहा माई फेवरेट सिंगर इज़ अभिजीत। इस तरह से ये 2 लाइंस लिखने पर आपको 1 मार्क मिलेगा। अब तीसरा सवाल का हिस्सा सी, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ हेडमास्टर एंड अ स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट हिज और हर बाईसाइकिल फ्रॉम स्कूल कैंपस, राइट मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। अब इसका आंसर किस तरह से होना चाहिए, आइए मैं आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूँ। तीसरे सवाल यानी सी पार्ट का आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है स्टूडेंट मे आई कम इन सर, हेडमास्टर यस कम इन, व्हाट्स द मैटर किड, स्टूडेंट सर आई wanted to inform you that I can't find my bicycle. I think someone had stole it. Headmaster, did you lock it properly? Student, yes, I had locked it. Headmaster, okay, go to your class. I will send peons to search it across the school campus. Student, thank you sir. इस तरह से हमें एक आंसर लिखना है। ये 3 मार्क के लिए होता है। उम्मीद करता हूँ बोर्ड में दी गई ये मिसाल आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चलिए एक और मिसाल लेकर ट्राई करते हैं। यहाँ पर एक नया सवाल आपके लिए स्क्रीन पर है। यहाँ पर भी बताया जा रहा है रीसेट द फॉलोइंग जंबल डायलॉग्स ऑफ रीना एंड गीता। यहाँ पे 2 लड़कियाँ रीना और गीता बातें कर रही है, इनके 4 डायलॉग्स को तरतीब से लगाना है। आपकी सहूलत के लिए और वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए मैंने इनके आंसर्स ऑलरेडी टिक कर दिया हूँ। सही तरतीब होगी 3 2 1 4। बी पार्ट है, यहाँ पर आपको डायलॉग्स को कंप्लीट करना है। रोहन सवाल करता है वेयर डिड यू गो फॉर द पिकनिक रिसेंटली, आंसर आई वेंट टू मनाली फॉर पिकनिक विथ माई फैमिली। रोहन फिर सवाल करता है व्हाट डिड यू सी देयर, आंसर आई सॉ हिल्स एंड स्नोवी माउंटेन्स देयर। इस तरह से 2 आंसर जो कि हाफ ऑफ मार्क्स के होते हैं, कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 1 मार्क मिल जाएगा। अब मैं आपके लिए सी सवाल पढ़ता हूँ। डेवलप योर ओन डायलॉग्स बिटवीन यू एज सदानंद एंड अ पासर बाय। फर्ज कीजिए कि आपका नाम सदानंद है और आप एक रहगुजर से बात कर रहे हैं। आपको उसे रास्ता दिखाना है। गाइड हिम हाउ टू गो टू द रेलवे स्टेशन फ्रॉम योर स्कूल। हमें एक राहगीर को रेलवे स्टेशन का पता बताना है। चलिए मैं इसका आंसर आपके सामने स्क्रीन पर लाता हूँ। क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है पासर बाय एक्सक्यूज मी कैन यू हेल्प मी प्लीज, सदानंद यस व्हाट इज इट, पासर बाय आई एम न्यू टू द सिटी आई नीड टू नो द वे टू रेलवे स्टेशन, सदानंद ओके जस्ट गो स्ट्रेट टिल द क्रॉस रोड देन यू विल सी a statue to your right. Turn there and you can see the station. Passerby, how much time will it take me to reach there? Sadanand, it's not far away. It's a 5-minute walk from here. Passerby, thank you so much, Sadanand. I am more than happy to help you. इस तरह से मैंने कोशिश की कि पासर बाय और सदानंद में 6 मीनिंगफुल
जुमले, डायलॉग्स बोले जाए, यानी कि 3 एक्सचेंजेस। इन तमाम नोट्स को आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारा अगला वीडियो स्पीच राइटिंग के बारे में होगा। तकरीर किस तरह से लिखते हैं, उसमें किन पॉइंट्स पर ध्यान देना चाहिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।